ये बात तो टीएस सिंहदेव कई बार मान चुके हैं कि 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे। दरअसल इस बात का फैसला उसी समय हो गया था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिंहदेव की दावेदारी को पार्टी आला कमान ने खामोशी अख्तियार कर खारिज कर दिया था। ये तो सबने देखा कि कुर्सी की खींचातानी का ड्रामा पूरे 1.5-2 साल तक जारी रहा। ऐसा नहीं है कि पार्टी आला कमान की ओर से सिंहदेव की सुनवाई नहीं हुई। जानकारों का कहना है कि पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ये चाहती थी कि सिंहदेव को भी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाए, लेकिन बघेल के बगावती तेवरों को देखते हुए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन इसके बावजूद वो कई मौकों पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। बहरहाल इधर एक बार फिर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी। चुनाव में बघेल ही लीड करेंगे और हमारी सरकार दोबारा बनेगी। उन्होंने भाजपा के बारे में कहा कि उनके पास फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। ये सीधा साधा बयान है, लेकिन इस बयान के भाव में कई मायने छुपे हुए हैं। सिंहदेव ने ये तो कह दिया कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे और कांग्रेस 2023 का चुनाव जीतेगी, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव में अंततः मतदाता जागरूक होकर मौजूदा परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेता है। मतदाता उपलब्ध विकल्पों में अच्छा विकल्प देखकर ही वोट करता है। इस बार मतदाता ये देखेंगे कि कांग्रेस, भाजपा, आप, योगी कांग्रेस और एनसीपी जैसे अन्य दलों में सबसे अच्छा कौन है। यानी यहाँ वो कांग्रेसी नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक आम समीक्षक के तौर पर बात कर रहे हैं। इस बात का एतराफ उन्होंने खुद ही किया है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के पास चेहरा है, बीजेपी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है। लेकिन साथ में ये कहना नहीं भूले कि पिछले चुनाव में कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास रमन सिंह है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस को मौका दिया, अब मामला उलट गया है। कांग्रेस के पास एक चेहरा है, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। यानी भूपेश बघेल को कांग्रेस का चेहरा बताते हुए वो कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चुनाव में जीत की जमानत नहीं हो सकता। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों और अन्य वर्गों के लिए कई नीतियों के माध्यम से काम कर रही है। उनमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने मतदाताओं पर डाल दी कि वही ये तय करेंगे कि इतना अच्छा काम किया तो कुछ खामियां होंगी, वो अगली बार दूर हो जाएंगी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सिंहदेव ने ये बातें एक कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में की हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव नजदीक हैं और वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं तो उन्हें पार्टी लाइन पर बात करनी चाहिए, एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर नहीं। निष्पक्ष विश्लेषण चुनाव बाद या फिर पार्टी के फोरम पर होना चाहिए, न कि मीडिया के सामने। इस सवाल का जवाब सिंहदेव के पिछले 2-3 महीनों के बयानों में तलाश किए जा सकते हैं। इस दौरान उनके बयानों ने चौंकाया भी है और लोगों को अटकलें लगाने का मौका भी दिया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बार कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, दूसरी बार कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में फैसला करेंगे। फिर उनका बयान आता है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। उसके बाद कम से कम 2 बार वो कहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी उनकी वैसी नहीं सुनवाई करते जैसे बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किया करते थे। यही नहीं, वो 75 पार यानी राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 75 से अधिक पर कांग्रेस की जीत की बात कहने वाले कांग्रेसियों पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि वो ये कह देते हैं कि उनका और उनके परिवार का कांग्रेस की हर ऊंच नीच में 90 साल का साथ रहा है। कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया, लेकिन अब वो बात नहीं रही। पहले कांग्रेस का कंधे पर जो हाथ रहता था वो अब नहीं है। इन तमाम बयानों के बाद भी वो इस बात पर कायम रहे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और ये इशारा दिया कि कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन यदि उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में चला जाता है तो उसे वो नहीं रोकेंगे। इसको लेकर भी अटकलों के बाजार लगने शुरू हो गए, लेकिन उनके भतीजे आदितेश्वर शरण सिंहदेव ने इन अटकलों का खंडन कर उन पर पूर्ण विराम लगा दिया। ये तो तय है कि सिंहदेव कांग्रेस से नाराज हैं। अपनी नाराजगी को उन्होंने पर्दे में नहीं रखा है।
ये भी सच है कि वो अब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की जो ज़मीनी हकीकत है उसके मुताबिक उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है। ऐसे में सिंहदेव खेमे की एक कोशिश रहेगी कि उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाया जाए और चुनाव के नतीजों के बाद अपनी आगे की रणनीति तय की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भूपेश बघेल ये सब इतनी आसानी से होने देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।